हेलो लोग गाइस यार, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है यार आज की धमाकेदार क्रिप्टो न्यूज़ में। कुछ दो तीन कमाल की क्रिप्टो न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली अपडेट तो यार शिबा इनू होल्डर्स के लिए निकल के आ रही है और बहुत तगड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कैसे शिबा इनू मीम टोकन ने एक ट्रक ड्राइवर को कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे मिलियनर बनाया। बता दूँ, एक ट्रक ड्राइवर ने यहाँ पे लगभग $650, लगभग $650 शिबा इनू मीम टोकन के अंदर लगाया था और कुछ ही महीनों के अंदर वो $650 यहाँ पे $1.7 मिलियन यहाँ पे बन चुका है। असल में शिबा इनू की कुछ रिपोर्ट निकल के आई है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ट्रक ड्राइवर वाला केस भी उसी से जुड़ा हुआ है। कॉइन बेस की एक प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है। इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट शेयर की है जिसके अंदर 2021 से लेकर 2022 तक यहाँ पे लगभग 105 क्रिप्टो करेंसी उन्होंने लिस्ट की है, फंडामेंटल कॉइन, जिनमें से लगभग टॉप 10 ऐसे कॉइन है जिन्होंने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया। उनमें से एक कॉइन का नाम यहाँ पे शिबा इनू भी है। शिबा इनू ने, बता दूं, बियर मार्केट से पहले, यानी कि बियर मार्केट इस साल के शुरुआत से शुरू हुआ है। जब से आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट नीचे 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 जा रहा है। ये एक बियर फेज चल रहा है। बियर फेज शुरू होने से पहले पिछले साल लास्ट अक्टूबर नवंबर के आसपास शिबा इनू ने लगभग $1000% का रिटर्न दिया था, लगभग 1000% का रिटर्न दिया था। और एक रिपोर्ट निकल के आई है कि शिबा इनू ने पिछले साल से लेकर इस साल के अंदर लगभग अपने अंदर से 50 किल किया। आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे होंगे जिसके अंदर पता चल रहा है कि शिबा इनू ने कब कब कितने जीरो किल किए। शिबा इनू के पिछले साल लगभग 9 जीरो थे और अब यहाँ पे लगभग सिर्फ और सिर्फ 4 की 5 जीरो आसपास यहाँ पे बचे हुए हैं। और पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 1 जीरो शिबा इनू ने अपने अंदर से किल किया है। तो एक्चुअली ये एक मीम कॉइन है, लेकिन शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है और टीम भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स भी कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट फेस कर रही है। और बता दूँ, शिबा इनू के अंदर करेंटली अच्छा खासा ग्रोथ और देखने को मिलेगा। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, शिबा इनू में बहुत जल्दी एक बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि सिबेरियम लॉन्चमेंट, एक लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसके बाद जो है शिबा इनू 24/7 बर्न होगा और अपना एक अलग यूज केस यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ाने वाला है। तो एक्चुअल में शिबा इनू एक मीम टोकन है, लेकिन स्टिल मेरे को बिलीव है कि शिबा इनू के अंदर एक अच्छा खासा पंप अभी बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं बोल दिया था कि शिबा इनू के अंदर ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, लेकिन हाँ यार, शिबा इनू के अंदर थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करके जरूर रखो। वैसे मैं एडवाइज नहीं करता डायरेक्टली किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन हाँ मीम टोकन के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में रख सकते हो। बस इतना रखना कि खोने का गम ना हो, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है भैया, क्रिप्टो करेंसी है। दूसरी अपडेट की बात करें तो ये और भी कमाल की और शॉकिंग अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन के नाम से फेमस एक वन कॉइन नाम की पॉन्जी स्कीम चलाने वाली लेडीज है, जो कि फाइनली यहाँ पे एफबीआई के टॉप 10 मोस्ट वांटेड के अंदर लिस्ट हो चुकी है। वन कॉइन नाम के एक क्रिप्टो स्कैम में ये पकड़ी गई थी और जिसके अंदर लगभग उसने $4 बिलियन का यहाँ पे फ्रॉड किया था। तो इसलिए यार क्रिप्टो करेंसी जितना अच्छा रिटर्न देता है उतना ज़्यादा रिस्की भी है। जैसे ये वन कॉइन का एग्जांपल है जिसके अंदर लगभग $4 बिलियन का फ्रॉड हुआ है। तो ये एक पॉन्जी स्कीम थी जिसमें लोग को फंसाया जाता है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हो तो थोड़ी रिसर्च करके आओ, क्योंकि इसके अंदर यार मतलब 10 प्रोडक्ट अच्छे प्रोजेक्ट है, तो उसमें से मान सकते हैं कि 7 जो है वो एक प्रकार से स्कैम ही है, जो कि मार्केट में स्कैम करने के लिए आता है। 3 ही जो निकालेंगे वो अच्छे प्रोजेक्ट निकलेंगे और उनमें से भी लॉन्ग टर्म में कितने टिकेंगे वो देखने वाली बात होती है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है कि रिस्की बहुत है, दिखने में फैसिनेटिंग लगती है दूर से कि यार क्रिप्टो करेंसी में पैसे बन रहे हैं, लेकिन डूबते ही उतनी ही है। अभी अगर हम लूना का एग्जाम्पल ले तो कुछ ही महीने पुरानी बात है, लगभग $40 बिलियन उसके अंदर यहाँ पे डूबे थे, सिर्फ एक थोड़े से लूप होल के कारण। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी काफ़ी रिस्की है, तो इसलिए इसके अंदर पैसे भी बनते हैं तो रिस्क भी होता ही है। और फाइनल अपडेट की बात करें तो यार अपने इंडिया की जो ये आरबीआई है, ये क्रिप्टो करेंसी को जो है पीछा नहीं छोड़ने वाली है। यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है अभी लेटेस्ट, आरबीआई ने यहाँ पे फाइनली फिर एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और को जो है सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि आरबीआई, एसबीआई और सब के सब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। उनके हिसाब से आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि उनके हिसाब से जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो डॉलराइजेशन का यहाँ पे काम करने वाला है और अपनी इंडियन वैल्यू की अपनी इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू गिराने वाला है। एक्चुअल में इनके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी की जो स्टेबल करेंसी है वो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है सब की सब जो है वो डॉलर से पैग है। तो यहाँ पे इस कारण जो है डॉलराइजेशन हो जाएगा पूरी अपनी इकोनॉमी का। तो मेरे हिसाब से यार ये जो है क्लेम तो मेरे हिसाब से यार जो आरबीआई जो भी है अपनी इंडियन एजेंसी, ये इसका जो है प्रॉब्लम निकालने से ज़्यादा सही होगा कि इनको सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी इसको चाह के भी कोई रोक तो नहीं सकता, कितनी भी आरबीआई सीबीआई अड़ंगा लगाए। लेकिन ये है कि नए जनरेशन के अंदर तेज़ी से बढ़ेगी, तो इसको रोकने के बजाय इसको कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, अपने हिसाब से इसको यूज में लाया जाए, तो उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये जो है अपनी इंडियन एजेंसी जितनी बड़ी बड़ी है वो इसको बैन वगैरह करने के चक्कर में और फ्रॉड बताने के चक्कर में लगी हुई है, तो मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है।
बाकी इसके बाद आपका क्या व्यू है कमेंट में बताना, और ऐसी क्रिप्टो करेंसी अपडेट के लिए बन रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और लाइक यार किया करो थोड़ी वीडियो को, और कमेंट भी किया करो। तो सिर्फ इतना ही, बाय बाय।